ज्यादा कर सके। और जी, और लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग बाइबल बांट के आएंगे, जी, हम लोग चर्च का पम्फलेट क्यों बांटे। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लो आप नए और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ कि जी, आप प्रभु को माने, ये पवित्र वचन है, आप इसको पढ़ा करें। जी, क्या आप पढ़ सकते हैं इसको? सही समझ बात है। सकते हैं इसको? जी, नहीं समझ सकते ना। जी, मुझे सिखाया गया, मुझे समझाया गया, मैं चर्च गया, उन्होंने कहा ये बाइबल है, इसको ऐसे पढ़ना है। मेरे क्वेश्चन थे, मैं बीमार था, मुझे काउंसलिंग चाहिए थी, तो कभी भी लोगों की बातें नहीं सुननी। आज जब मेरे लोग जाके बताते, वो बताते यीशु मसीह के बारे में ही है जी, कि जीसस क्राइस्ट आपको हील करेंगे, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, आप चर्च में आए। वो जब चर्च में आएंगे तो उनको समझ आएगी। प्रेज तो द लॉर्ड। कभी डरना नहीं, जो काम, जो विजन परमेश्वर ने आपके दास को दिया, उसके साथ खड़े होने से कभी घबराना नहीं। इसलिए आप देखते हो कि इंडिया में बेदारी, इंडिया में काम, इंडिया में मिरेकल्स, हर संडे थर्सडे आप ऑनलाइन लोग बहुत आपने से फॉलो करते हैं, आप देखते हो। उसका पीछे एक स्टोरी, उसके पीछे एक रीजन है। लोग तैयार रहते हैं, वो सेवा में रहते हैं, मैं तैयार रहता हूं। इसीलिए जब हम दोनों तैयार लोग मिलते हैं तो जल्दी हीलिंग्स और मिरेकल्स और साइंस एंड वंडर्स हम उन्हें हर संडे देखते हैं। होता क्या है कि खादम तो तैयार है परमेश्वर का, लेकिन विश्वासी तैयार नहीं। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह भी कई जगह पे हीलिंग नहीं कर पाए जब लोग वहां पे तैयार नहीं थे और लोग वहां पे विश्वास में नहीं थे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि कई बार यीशु मसीह अन्य जातियों के विश्वास को देख के बहुत खुश हुआ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं मान पाया। नहीं देखा। अब आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के इस दर्शन में, आपको सेवा में, आपको सुसमाचार में, परमेश्वर के दिल में घुस जाओगे तुम। कहते ना कि किसी बंदे को खाना पसंद होता है, उसको अच्छा खाना खिला दो, या इसको कपड़े पसंद है, या इसको प्रेस पसंद है। हर व्यक्ति अपना अपना वो होता है उसका। यीशु मसीह के दिल में अगर घुसना है, अगर उसका फेवरेट बेटी और बेटा बनना है, तो सुसमाचार में चले जाना। आज से आप उसकी फेवरेट बेटी और फेवरेट बेटा बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका हार्ट है। मैं प्रेज। आपको उसका दिल बता रहा हूं, परमेश्वर का दिल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो अपने दिल में आप लोगों के लिए क्या सोचता है। वो आपको कहता है कि मैं तो याजकों के लिए बेस्ट सोच के बैठा हुआ हूं, पर तुम याजक बनो तो सही, तुम अपनी ड्यूटीज करो तो सही। याजकों की ड्यूटीज होती थी, किसी को तंबू उठाना है, किसी को अंदर की वस्तुएं, परम पवित्र वस्तुएं उठानी है, किसी को कुछ उठाना है, किसी को याजक याजक सेवकाई, किसी को महायाजक की सेवकाई। हर एक सेवा अलग थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी सेवा में आने वालों को मैं उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, सबसे अच्छा दूंगा। अब आपको परमे और लोग बोलते हैं मैं तो जी बुजुर्ग हो गया, मैं तो चल नहीं पाता हूं। आप अगर सेवा करेंगे आप चल पाएंगे। मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसको चुना। आमीन, आप आमीन। कहते हैं मैं तो जवान हूं जी, मैं तो पढ़ता हूं। यूसुफ जवान था, दाऊद के मुंह पर लाली झलकती थी जब परमेश्वर ने उसको चुना। तो कोई इतना जवान नहीं, कोई इतना बूढ़ा नहीं कि इस कॉलिंग को फॉलो ना कर सके। अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। मेरा विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के दर्शन में आज से जुड़ जाएंगे, और आप देखना आपकी ब्लेसिंग्स की टेस्टिमनी हम लगातार सुनेंगे, रोज सुनेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से ब्लेस किया। हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी, हर एक चीज आपके फेवर में काम करेगी। 1000 में से अगर एक को ब्लेसिंग मिलनी हुई, वो एक आप होंगे। 1000 में से कोई एक अगर बचना हुआ एक्सीडेंट से, तो वो एक आप होंगे। इतना फेवर परमेश्वर का आपके जीवन पे आएगा। अब मैं